बस इस तरह का क्वेश्चन हो गया। आ जा, अब देख दो ब्लॉक को एक साथ सरका रहे हैं नीचे की तरफ। देख देखो, ये देखो ब्लॉक है 2 किलो का। कितने किलो का? अगर ये मान ले 30 डिग्री पे है तो क्या ये नीचे आएगा? और यहां पे मान लेते हैं न्यू है फ्रिक्शन, कितना? न्यू 1। m1 m2 लेके करते हैं। चल m1 मास, क्या ये अब अगर इसको सरकना होगा तो क्या फ्रिक्शन से ज्यादा इसका नीचे के वाला फोर्स होना चाहिए तो ही ये सरकेगा। और इसका एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या निकाल दोगे? पक्की बात। अच्छा, और पीछे की तरफ भी एक और ब्लॉक है m2 और इस पे फ्रिक्शन लग रहा है न्यू2। हाँ कि ना? अच्छा, अब देख यहां पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, सोच के देख। ये जो m1 ब्लॉक है m2 ब्लॉक है, क्या नीचे सरक सकते हैं यार? सरक सकते हैं। कब सरकेंगे ये दोनों ब्लॉक? जब क्या ये नीचे वाला फोर्स और पीछे वाला फोर्स, क्या नीचे वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए पीछे वाले फोर्स से? क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए आगे वाला फोर्स? तभी क्या स्लिप करेंगे? हाँ कि ना? और जो एसेलरेट करेंगे, जब एसेलरेट करेंगे तो सोच के देख, एक जगह हम प्रूफ कराए थे कि जो एसेलरेशन आएगा वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, वो न्यू पे डिपेंड करता है। हाँ कि ना? बात समझ रहे हो कि नहीं? प्रूफ कराएं कि नहीं? पीछे वाले यूट्यूब नहीं देखे हो, पीछे वाला लेक्चर जाके देखो। बात समझ में आ रही है? क्या प्रूफ ये दिखाए थे तुम लोग को कि जो एसेलरेशन होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है? देख ले यहाँ पे भी, अगर m1 की बात करें, अगर m1 की बात करते हैं तो m1 की बात करेंगे तो आगे की तरफ क्या mg sin थीटा लगेगा, अब पीछे की तरफ क्या न्यू mg cos थीटा लगेगा, इज इक्वल टू m में क्या एसेलरेशन, देख एसेलरेशन जैसा ही निकालोगे m कैंसिल, क्या न्यू पे बचा सब कुछ बात? हाँ कि ना? ये हो चुका है, पता है, देखना। मतलब क्या, देख अब ध्यान से सोच के देख, यानी कि जो एसेलरेशन है वो मास पे डिपेंड, वो न्यू पे डिपेंड कर रहा है। अगर सोच के देख, अगर न्यू1 ज्यादा हो गया, अगर न्यू1 ज्यादा हो गया तो क्या इसका एसेलरेशन कम हो गया और इसका एसेलरेशन ज्यादा हो गया? न्यू1 ज्यादा है, न्यू2 कम है। देख दिखा रहे हैं, न्यू1 ज्यादा है, न्यू2 कम है। न्यू1 ज्यादा है, न्यू2 कम है, तो क्या ये ज्यादा एक्सेलरेट करेगा? क्या ये कम एक्सेलरेट करेगा? क्योंकि मास पे तो डिपेंड कर नहीं कर रहा, न्यू1 न्यू2 पे डिपेंड कर रहा है। क्या जिसका न्यू ज्यादा क्या उसका एक्सेलरेशन ज्यादा? जिसका न्यू ज्यादा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा ना। अरे जिसका न्यू ज्यादा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। अरे यार, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस न्यू एम जी कॉस थीटा, न्यू जी कॉस थीटा। हाँ कि ना? क्या जिसका न्यू ज्यादा, तो न्यू ज्यादा अगर होगा तो ये वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी। देख रुक जा, सुन। हाँ हाँ सही बोले हो तुम, हम उल्टा बोल दिए थे दोबारा, पहली बार सही बोले थे। क्या जिसका न्यू ज्यादा, क्या एक्सेलरेशन उसका कम? अगर न्यू1 ज्यादा होगा तो क्या m1 का एक्सेलरेशन कम होगा और m2 का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? तो m2 का जब एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो क्या m2 m1 को ढकेलेगा? पक्की बात। और जब m2 m1 को ढकेलेगा तो क्या नॉर्मल आएगा? और जब नॉर्मल आएगा तो क्या ये दोनों बॉडी एक साथ चलने लगेंगी ढकेलते हुए? हाँ कि ना? तो क्या एक्सेलरेशन आएगा? क्या नॉर्मल भी आएगा? मतलब क्या ये दोनों बॉडी क्या ढकेलते हुए आगे जाएंगी? क्या m2 m1 को ढकेलते हुए आगे जाएगा? मतलब अगर न्यू1 अगर न्यू2 से ज्यादा है तो m2 m1 को ढकेलते हुए जाएगा, ढकेलते हुए जाएगा। हाँ कि ना? पक्की बात। अच्छा, अगर न्यू1 न्यू2 के इक्वल हो, अगर न्यू1 न्यू2 के इक्वल हो, क्या दोनों साथ में अपने अपने एक्सेलरेशन से जाएंगे? मतलब नॉर्मल, अब मतलब इस वाले केस में क्या नॉर्मल 0 हो जाएगा? पक्की बात। और जो ए मास m1 का एक्सेलरेशन होगा वो होगा g साइन थीटा माइनस न्यू1 g कॉस थीटा, और जो a2 का एक्सेलरेशन होगा वो होगा g साइन थीटा माइनस न्यू2 g कॉस थीटा। अरे हाँ रुक रुक रुक, अरे गलत लिख दिए। ये वाला जो केस है, रुक जा, ये न्यू1 इज लेस देन न्यू2 लिख दिए हम। देख यहां पे देख न्यू2 ज्यादा है
यहाँ पे न्यू1 कम है, अभी उसका भी बात करेंगे, चिंता मत करना। यहाँ पे न्यू2 ज़्यादा है, न्यू1 कम है। अगर न्यू1 कम है तो क्या इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा और इसका एक्सेलरेशन कम, क्या दोनों अलग अलग चलने लगे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, मतलब दोनों अलग अलग चलने लगे, मस्त चाह रहे हैं। अच्छा सर, दोनों अलग अलग चल रहे हैं सर। अगर दोनों अलग अलग चल रहे हैं तो क्या नॉर्मल जीरो? और अगर दोनों अलग अलग चल रहे हैं तो क्या इसका एक्सेलरेशन अलग और इसका एक्सेलरेशन अलग? पक्की बात। अच्छा, अब आ जाए, ये दिख रहा है ना एक्सेलरेशन कैसे आया, यानी कि नॉर्मल इस केस में नहीं आ रहा है। अच्छा, अब ध्यान से देख, अगर मान ले न्यू1 इक्वल टू न्यू2 हो गया, न्यू1 इक्वल टू न्यू2 हो गया, तो सोच के देख, अगर न्यू1 न्यू2 के इक्वल हो गए साथ में, तो क्या ये दोनों साथ साथ चलेंगे? और नॉर्मल उस केस में भी जीरो होगा, क्योंकि ये ढकेलने वाला बात ही नहीं आया ना, क्योंकि दोनों का साथ साथ एक्सेलरेशन आ जाएगा। हाँ कि ना? अच्छा, दोनों का साथ साथ एक्सेलरेशन आ जाएगा। अच्छा सर, मतलब नॉर्मल जीरो हो जाएगा और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा दोनों का? क्या जी साइन थीटा नीचे की तरफ, क्योंकि मास पे डिपेंडेंट, जी साइन थीटा माइनस न्यू1 प्लस न्यू2 कॉस थीटा। हाँ ना बोल भैया, हो गया? क्या यही एक्सेलरेशन होगा? हाँ बोलो। अरे यार, ये दोनों अलग अलग है ना, देख, न्यू1 कॉस थीटा अलग, न्यू2 कॉस थीटा अलग, तो दोनों पे अलग अलग फ्रिक्शन लग रहा है, तो दोनों को एक साथ माइनस कर दिए। कहाँ? अरे न्यू1, अच्छा न्यू1 इक्वल टू न्यू2 लिखे हैं, मान ली, यानी कि मान लो इसको न्यू के इक्वल है। बहुत सही यार, बहुत सही बचाए हो, देख बहुत सही। देख, यहीं पे अकेले होते गड़बड़ा गए होते। देख, न्यू कॉस थीटा हो गया, ये एक्सेलरेशन है, दोनों का साथ साथ। हाँ की ना? पक्की बात, लिख ले। अब रुक जाओ रुक जाओ, मेरे पास जगह नहीं है इस वाले केस को दिखाने के लिए, इसीलिए अभी लिखो, फिर पहले इस केस को भी तो दिखाना है। अरे लिख लो ना, लिख लो ना, या इसको छोड़ दो, ये दोनों लिख लो, फिर वो वाला केस बताते हैं। जगह नहीं मेरे पास। ये दोनों समझ में आया कि नहीं आया यार? तो वो वाला भी बता रहे हैं ना, लिखो। लिखो, बोर्ड छोटा होने का यही दिक्कत है, नहीं तो अभी इसमें 2-3 चीज एक साथ बताना था हमको। तब एक साथ जब लंबा लंबा खेल चलता है ना, तब मजा आता है। देख, हाँ बोलो। ना ना ना, जगह नहीं बने, रुक, हम बता रहे हैं। ये वाले केस की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो? हाँ, जगह बन जाएगी ना, दोनों अपना अलग अलग जाने, ये पहले पहुंच जाएगा, ये थोड़ी देर बाद पहुंचेगा। हाँ की ना? और ये वाला तो दोनों साथ साथ चलेंगे। अब देख, वो वाला केस बचा है। देख देख, यहां पे तो दोनों जगह नॉर्मल जीरो हो गया, लेकिन यहां पे नॉर्मल आएगा, क्योंकि सोच, ये इसको ढकेलते हुए चल रहा है इस वाले केस में, तो क्या नॉर्मल आएगा? क्या अपने को वो नॉर्मल भी चाहिए होगा? हाँ ना बोल भैया, वो नॉर्मल भी चाहिए होगा। देख, नॉर्मल चाहिए होगा। अच्छा, पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, फिर नॉर्मल निकालते हैं। देख एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, देख एक्सेलरेशन, देख एक्सेलरेशन m1 प्लस m2a इज इक्वल टू, ठीक, m1 प्लस m2a इज इक्वल टू, दोनों साथ साथ चल रहा है, यानी कि m1 प्लस m2 जी साइन थीटा माइनस, यही होगा ना, m1 प्लस m2 जी साइन थीटा, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहा है, तो माइनस न्यू1 प्लस न्यू2, जगह नहीं बच रहा है रे, माइनस न्यू1 प्लस न्यू2 m1 प्लस m2 कॉस थीटा जी कॉस थीटा। अब सोच के देख, एक्सेलरेशन क्या यहां से आ गया? हाँ की ना? अब जब एक्सेलरेशन आ गया, यहां से एक्सेलरेशन आ गया, अब जब एक्सेलरेशन आ जाएगा तो सोच के देख, क्या m1 ये है, क्या नॉर्मल इधर लग रहा है, क्या एक्सेलरेट इधर कर रहा है, क्या m1 जी साइन थीटा इधर लग रहा है, क्या फ्रिक्शन जो होगा पीछे की तरफ लगेगा? ये क्या लिखे हैं यार हम? नॉर्मल लिखे हैं। क्या फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है? अच्छा देख, क्या m1 जी साइन थीटा, m1 जी साइन थीटा प्लस नॉर्मल माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। हाँ की ना? यहां से नॉर्मल आ गया, फ्रिक्शन पता है, ये पता है, एक्सेलरेशन आ गया, यहां से नॉर्मल निकाल लो।
हो गया, लिखो। इसको अगर देख, ये जो हम लिखे हैं गलत लिखे हैं। अरे भैया ये देख, माइनस में पीछे की तरफ फोर्स लगने वाला, यानी कि न्यू1 m1g साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, माइनस न्यू2 m2g कॉस थीटा, हाँ कि ना। ये ऐसे कैसे लिखेंगे, ये ऐसे होगा ना, है? अबे तो सोच रहे थे तो बोलो ना। देखो ये दोनों हम इक्वेशन को साथ, वो मेरे पीछे वाला दिमाग में लग रहा है शायद चल रहा था, देख ये दोनों तो नीचे साथ में आएंगे, m1g साइन थीटा प्लस m2g साइन थीटा, तो g साइन थीटा कॉमन और m1 प्लस m2 कर लिए। क्या पीछे की तरफ फ्रिक्शन जो लगेगा, क्या न्यू1 m1g कॉस थीटा माइनस न्यू2 m2g कॉस थीटा, ये ना होगा भैया। यहां पे अब देख, यहां पे अब क्या कर सकते हैं, g कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन मत लेना, लिख ले बस, हो गया। बात समझ में आ रही है ना, लिख ले। तो भैया ये सब चीज का ध्यान दिया करो, लिख लो। और को देखा जाए क्वेश्चन वोश्चन है कि नहीं, बस करें कि अब कल किया जाए, ज्यादा हो गया। छाप लिए क्या? चलो तब लिख लो। निकलो, अब कल पढ़ा जाएगा। लगभग हमको लग रहा है 3 क्लास और बचा है। क्या करोगे बताओ तुम लोग? अच्छा कल अच्छा बन जाएगा ना। अच्छा तो भी काम ही होगा। तुमको कहाँ जाना है? कहाँ जाना है बताओ? अरे बताओ ना। चलो चलो कल रक्षाबंधन, नहीं तो मेरा मन था संडे को क्लास रखने का, क्योंकि इतना सारा गैप हुआ है। हमको लग रहा है 3 क्लास और है, 3-4 क्लास। चलो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा। हाँ यार कहीं जा रहे, चलोगे? आओ देखो, आज स्कूल गए थे कि नहीं तुम? अरे यार बताना चाहिए था, तुम मैसेज कर दिया करो ना। हमको लगा फिर हम सोचे रात में कि बुलाओ 4 बजे, तब क्या करें अब हम। क्या चीज़? हम इसीलिए देखो पहले मैसेज किए थे कब आना है, ताकि तुम आप लोग अपना, फिर ये अचानक से प्लान बन गया एक जगह जाने का ना, क्या बताएं। देखो आ जाओ, चलो यार देखो देखो, थोड़ा सा 1-2 बकवास क्वेश्चन करवाना था, क्योंकि तुम लोग नए नए हो, लेकिन नहीं करवाएंगे। क्या करवाना था देखो, कोई कौन, अरे कौन बोला है? देखो थीटा एंगल है, अगर मास इसका m है तो इसका एक्सेलरेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा अगर ये मास m1 है और ये मास m2 है, तो और यहाँ पे फ्रिक्शन न्यू1 है, ये न्यू2 है, हाँ कि ना? ठीक है, तो हमारा बात ये था कि अगर m1 m2 है और न्यू1 न्यू2 फ्रिक्शन है, थीटा एंगल है, तो अगर न्यू1 न्यू2 के इक्वल होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है क्या न्यू पे डिपेंड करता है यार, हाँ कि ना? और जो एक्सेलरेशन होता है न्यू पे डिपेंड करता है, और ये दोनों इक्वल होगा, तो क्या ये दोनों साथ साथ चलेंगे, हाँ कि ना? साथ साथ चलेंगे। अच्छा अगर न्यू1 बड़ा हो और न्यू2 छोटा हो, मतलब न्यू1 बड़ा है और न्यू2 छोटा है, तो क्या m2 m1 को ढकेलेगा? क्या m1 जो है क्या धीरे धीरे चलेगा, और क्या m2 जल्दी जल्दी चलेगा? तो इसकी वजह से क्या m2 m1 को ढकेलेगा, हाँ कि ना? अच्छा मतलब इसमें क्या करेगा, ढकेलेगा, हाँ कि ना? और अगर न्यू1 लेस देन न्यू2 है, तो क्या इस केस में दोनों अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग, हाँ कि ना? दोनों अलग अलग। अच्छा सर ये बात समझ में आ गई। क्या हम पूरा प्रूविंग करके दिखाएं, एक्सेलरेशन निकाल के दिखाएं तीनों केस में? क्या तीनों केस में टेंशन भी बताएं हैं, हाँ कि ना? अच्छा मान ले कि तेरे पास ये सिस्टम दे रखा है, ये थीटा एंगल, ये ब्लॉक m1, ये बीच में स्ट्रिंग लगी हुई है, ये ब्लॉक m2, हाँ कि ना?
ये ब्लॉक M1, ये ब्लॉक M2, बीच में स्ट्रिंग लगी हुई है, यहाँ पे न्यू1, यहाँ पे न्यू2, हाँ कि ना। अब इस केस में चलो आओ चर्चा करते हैं, ठीक है। क्या ये यहाँ पे भी वही चीज हो रहा होगा, हाँ कि ना। यहाँ पे भी वही हो रहा होगा, अगर न्यू1 ज्यादा होगा न्यू2 कम होगा तो ये वाला जल्दी भाग जाएगा, वो वाला धीरे भागेगा, हाँ कि ना। मतलब क्या यहाँ भी एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा सिस्टम में। अच्छा, अगर सोच के देख न्यू1 न्यू2 बराबर हो, न्यू1 न्यू2, तो क्या ये दोनों साथ साथ एक्सेलरेट करते हुए नीचे चले जाएंगे, हाँ कि ना। अच्छा, चले जाएंगे सर। अगर सोच के देख, अगर न्यू1 जो हो वो बड़ा हो न्यू2 से, मतलब न्यू1 बड़ा है न्यू2 छोटा है, ठीक है। ये वाला केस छोड़ते हैं, ये वाले पे बात करते हैं पहले। अगर सोच के देख न्यू1 छोटा है, या इसी पे बात करते हैं पहले। देख, अगर न्यू1 बड़ा है, अगर न्यू1 बड़ा है, क्या ये धीरे धीरे चलेगा क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा आएगा। और अगर न्यू2 छोटा है तो क्या ये जल्दी जल्दी भागेगा क्योंकि फ्रिक्शन कम है। मतलब ये जल्दी जल्दी भागेगा और ये धीरे तेजी से तेजी भागेगा, ये जल्दी जल्दी और ये धीरे धीरे, हाँ कि ना। ये जब जल्दी भागेगा और ये जब धीरे भागेगा तो क्या यहाँ पे टेंशन जीरो हो जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग जो है स्लैक कर जाएगी, क्या स्ट्रिंग जो है ऐसे दब जाएगी, हाँ कि ना। और अगर सोच के देख, अगर न्यू1 बड़ा हो न्यू2 से, सॉरी न्यू1 छोटा हो न्यू2 से, मतलब न्यू1 की वैल्यू कम है और न्यू2 की वैल्यू ज्यादा है, तो सोच के देख इसका एक्सेलरेशन जो होगा क्या ज्यादा होगा और इसका एक्सेलरेशन क्या कम होगा, हाँ कि ना। तो क्या अब इस केस में ये जल्दी जल्दी भागेगा और ये धीरे धीरे भागेगा, तो क्या इस केस में क्या स्ट्रिंग में टेंशन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अच्छा, वो टेंशन निकालना कोई अपने लिए बड़ी बात। आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, हाँ कि ना। और अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो वो वाला फ्रिक्शन भी माइनस करेंगे, हाँ कि ना। अच्छा सर, तो सोच के देख, ये वाला केस तो हम बता दिए थे, हमको बताना असली में यही था, बस थोड़ा सा रिकॉल करा रहे थे। देख देख देख, ये थीटा एंगल है, ये मास m1 है, ये मास m2 है, और m1 m2 ये न्यू1 है, ये न्यू2 है, हाँ कि ना। देख, अगर सोच के देख, अगर न्यू1 बड़ा है न्यू2 से, अगर न्यू1 बड़ा है यानी कि फ्रिक्शन ज्यादा एक्सेलरेशन कम है, यानी कि इस केस में टेंशन शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ कि ना। क्योंकि ये तेजी तेजी भागेगा और ये सही लिखे गलत लिखे हैं, गलत लिखे हैं। अगर न्यू1 बड़ा है, अगर न्यू1 बड़ा है यानी कि फ्रिक्शन ज्यादा है, धीरे भागेगा, और ये वाला क्या जल्दी जल्दी भागेगा, क्या स्लैक कर जाएगा, स्लैक मतलब टेंशन यहां पे क्या होगा, जीरो आएगा, स्लैग। अच्छा, अगर न्यू1 छोटा है न्यू2 से, तो क्या अब ये धीरे धीरे भागेगा, सॉरी न्यू1 अगर छोटा है तो ये तेजी तेजी भागेगा, एक्सेलरेशन ज्यादा और इसका एक्सेलरेशन कम, तो क्या इसमें अब क्या ये खींचेगा इसको, क्या टेंशन अब यहाँ पे टेंशन नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, हाँ कि ना। पक्की बात, क्या ये बात समझ में आई जो हम लिखे कि नहीं, कोई दिक्कत, लिख ले। अब क्या इसमें टेंशन निकालना हो, कोई इसमें बड़ी बात, आगे जल्दी लिखो। अगर सोच के देख, अब इसमें अगर टेंशन वेंशन बताना हो तो कोई दिक्कत, इसमें एक क्वेश्चन कर लो, अभी आज लग रहा है इसी पे निपट जाओ। चलो, क्वेश्चन वैसे कराना नहीं था लेकिन कर लो, हो गया। वैल्यू लेके करें कि इसी तरह कर दें, वैल्यू लेके करें, जैसे वैल्यू लेंगे तो कई क्वेश्चन बन जाएगा, क्या इसी तरह कर दें डायरेक्ट m1 m2 रख के, क्योंकि वो समझ गए तो फिर वैल्यू रखते चले जाओ उस पर, हाँ कि ना। आजा देख देख, इसको थोड़ा साइड में बनाते हैं। ब्लॉक m1, स्ट्रिंग m2, यहाँ न्यू1, यहाँ न्यू2। ओझा सर को जानते हो, अवध ओझा सर को, उनका कौन सा चैनल का नाम है यूट्यूब का, तो जानते कैसे हो? अच्छा चलो ठीक है, मतलब क्या सुनते हो, आ जाता है सामने तो, अच्छा मजा आता है, बहुत सही। देखो m1 m2 न्यू1 न्यू2। अच्छा सर देख, टेंशन बताना है स्ट्रिंग में, टेंशन लेकिन तभी आएगा जब न्यू1 क्या हो, टेंशन जीरो की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टेंशन जीरो होगा तो सोच के देख ये दोनों अपने अपने एक्सेलरेशन से मस्त मूव करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर केस बन जाएगा तो देख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू1 इज लेस देन न्यू2, इस केस में क्या होगा, न्यू1 छोटा है न्यू2 बड़ा है, न्यू1 छोटा है तो ये तेजी तेजी ये धीरे धीरे भागेगा, क्या इस केस में टेंशन आएगा,
आएगा टेंशन। अच्छा, मतलब इस केस में टेंशन आएगा, यानी कि टेंशन क्या ऐसे लगेगा, पक्की बात। अच्छा, अब सोच के देख, अगर ये M1 ब्लॉक है तो क्या ये M1G sin थीटा नीचे की तरफ लगेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अच्छा, क्या फ्रिक्शन इसका पीछे की तरफ लगेगा, पक्की बात। क्या इसके पे फ्रिक्शन F1 लगेगा, क्या ये जो F1 फ्रिक्शन होगा क्या ये न्यू वन M1G cos थीटा के इक्वल होगा, हाँ ना बोल भैया, पक्की बात। अच्छा, क्या यहाँ पे भी फ्रिक्शन क्या F2 लगेगा, और क्या ये जो F2 होगा क्या न्यू2 M2G cos थीटा के इक्वल होगा, हाँ ना बोल भैया। अच्छा, मतलब क्या फ्रिक्शन आ गया, पक्की बात। क्या M1G sin थीटा से ये एक्सेलरेट करेगा, और क्या इसको जब एक्सेलरेट करना होगा तो क्या ये, क्या सोच के देख, अगर रुक जा, अगर ये M1G sin थीटा से एक्सेलरेट करेगा और इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो ये तो M2G sin थीटा से नीचे आ ही रहा था, क्या इसको टेंशन भी अपनी तरफ खींचेगा, हाँ की ना, पक्की बात। और क्या फ्रिक्शन इसके ऊपर पीछे की तरफ लगेगा। तो इस केस में अगर इस ब्लॉक की बात कर, इस ब्लॉक की, तो क्या M1G sin थीटा, क्या इस केस में अगर इन दोनों केस में बात करो तो क्या इसके अंदर कुछ तो इस केस की अगर बात करो तो क्या इन दोनों में अगर ये मूव करेंगे, अगर ये दोनों मूव करेंगे तो क्या कुछ एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा, हाँ ना बोल, आएगा एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन क्या होगा, सोच के देख, वो एक्सेलरेशन होगा M1G sin थीटा, जो कि आगे की तरफ फोर्स लग रहा है। अगर ये सोच के देख, अगर ये दोनों एक्सेलरेट करेंगे तो क्या सेम एक्सेलरेशन से करेंगे एक्सेलरेट, पक्की बात है ये। और अगर एक्सेलरेट किए तो क्या ये वाला जो कंपोनेंट होगा आगे वाला क्या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तभी तो क्या हुआ, कॉल आ रहा है, वाओ, हाँ हाँ, और देखो कहीं चौक गिरा है क्या, चलो आ देखो, क्या ये अगर कहाँ थे, हाँ, अगर ये न्यू1 है और ये M1 M2 है और इसका एक्सेलरेशन जो होगा ज़्यादा होगा, लेकिन वो ज़्यादा होने की वजह से फिर टेंशन आएगा, हाँ की ना। तो अगर ये आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो क्या ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा आएगा, मतलब पीछे वाला फोर्स कम होगा, हाँ की ना, तभी तो एक्सेलरेट करेगा। अच्छा, मतलब क्या M1G sin थीटा ज़्यादा होगा तो क्या कितने फोर्स से या कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, वो किसके इक्वल होगा, -T - F1 = M1A, हाँ ना बोलो, पक्की बात। अच्छा, अब सोच के देख, अगर ये M2 एक्सेलरेट करेगा, अगर M2 एक्सेलरेट करेगा, अगर M2 एक्सेलरेट करेगा तो क्या M2G sin थीटा, एक तो ये है आगे की तरफ क्योंकि लग रहा होगा, और ये जब आगे की तरफ जा रहा होगा तो क्या टेंशन भी लग रहा होगा। अच्छा, मतलब क्या टेंशन भी लग रहा होगा, और क्या पीछे की तरफ क्या ये F2 है, हाँ ना बोल, और क्या एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या M2A हो जाएगा, क्या ये दूसरा इक्वेशन हो गया यार, पक्की बात। क्या F1 F2 की वैल्यू पता है, क्या यहाँ रख सकते हो, क्या M1 इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या M1 M2 की वैल्यू पता है, मतलब क्या एक्सेलरेशन और टेंशन ही तो नहीं पता है, वही तो निकालना था। अगर ये चलेगा तो क्या टेंशन की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, नहीं कर निकाल सकते हो गया। इसी तरीके का खूब वैल्यू दे दे के क्वेश्चन पूछता रहेगा, तुम तो क्वेश्चन बनाना सीखो ना, लिख लो। इसमें ऐसा क्या है, अरे बस देखने का नजरिया अलग है, क्या मेथड सेम है ना, तो मेथड सेम है, बस नजरिया अलग अलग है। हम तुम लोग से बोले थे कि जब पुली ब्लॉक पढ़ा रहे थे, सोच के देख, हम बोल रहे थे कि हर क्वेश्चन में हम फ्रिक्शन लगा सकते हैं और क्वेश्चन बना सकते हैं, बोले थे कि नहीं बोले थे, देखना अभी हम वही कर रहे हैं, वो पुली ब्लॉक वाला देख लो सिस्टम कि क्या कैसे है। अरे यार, क्या अब इस तरीके से कंपोनेंट बैलेंस कर लोगे ना, खूब क्वेश्चन पूछेगा, खूब पागल बनाएगा। सोच के देख, अगर वहीं पे हम अगर यहाँ 2 किलो 3 किलो ले लिए होते तो खूब वैल्यू दे दे के यहाँ 0.1 0.2 0.3 0.4 कुछ भी रखते चले जाएं, बार बार क्वेश्चन एक ही होता चला जाएगा। क्या एक वैल्यू देख के तुमको सॉल्व करवा दे क्या, चलो देखो, आजा ये वाला भी केस देख ही लेते हैं, जब ये देख लिए तो ये भी देख लो। ये वाला केस ब्लू कलर से, ये वाला केस पिंक कलर से, ठीक, देख, अब देख, अब न्यू1 जो है ज्यादा, देख लेते हैं, वैसे तुम लोग कर लोगे लेकिन देख लेते हैं।
न्यू1 ज्यादा है न्यू2 कम है, न्यू1 ज्यादा है, यानी कि टेंशन का कोई बात है ही नहीं। अच्छा, अगर न्यू1 ज्यादा है और न्यू2 कम है, यानी कि न्यू1 धीरे धीरे आएगा, वो जल्दी जल्दी आ जाएगा, हाँ कि ना। अच्छा, यानी कि दोनों का एक्सेलरेशन अब अलग अलग होने वाला, अगर चलेगा तो, यानी कि चल रहा है। अच्छा, पक्की बात, यानी कि दोनों चल रहा है, यानी कि दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, यानी कि इसका a1 ले लो, इसका a2 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस केस में एक्सेलरेशन सेम हो रहा था, ये समझ में आ रहा है, इसमें सेम नहीं होगा, ये भी समझ में आ रहा है। अच्छा, यानी कि दोनों का अलग अलग इक्वेशन बनेगा, देख कैसे बनेगा। m1 टेंशन अब 0 हो गया है, पक्की बात, यानी कि बस ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला फ्रिक्शन है, बस और कुछ नहीं है, यानी कि m1g साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन f1 इज इक्वल टू m1a1, हाँ ना बोल, पक्की बात। अच्छा, मतलब क्या ये वाला तो पता ही है अपने को, क्या मास अपने को दिया रहेगा, क्या अपने को थीटा दिया रहेगा, क्या अपने को f1 की भी वैल्यू पता होगी, क्योंकि न्यू1 m1 थीटा तो पता ही है, क्या m1 की वैल्यू पता ही है, क्या a1 आ गया, हो गया। अब सोच के देख दूसरा वाला केस, इसमें भी टेंशन 0, मतलब क्या m2g cos थीटा, सॉरी m2g साइन थीटा माइनस f2 इज इक्वल टू m2a, हाँ ना बोल, m2a2। क्या इस वाले केस में भी दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, निकाल सकते हो। अब सोच के देख, यहाँ पे कोई दूसरा, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल दो इक्वेशन आया है, यहाँ पे देख एक ही वेरिएबल है a1 a2, बस टेंशन का तो कोई बात ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन निकल गया, कर ले, बस कर ले, हो गया, ये भी लिख ले। तब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा और टेंशन 0 होगा, मतलब नहीं समझे, ये a1 a2 जो लिए है ना, बस यहाँ पे a हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों का सेम हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू a2 हो जाएगा, क्योंकि न्यू1 न्यू2 सेम हो गया है, और मास का कोई मतलब ही नहीं है, और थीटा तो सेम ही है। हो गया, देख देख 2 किलो 4 किलो, ये न्यू1 मान ले 0.2, 0.4 और ये 0.2 और 37 डिग्री। चल शुरू, टेंशन बताओ, एक्सेलरेशन बताओ। इसको तुम एज अ फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम इसको इरेज कर रहे हैं। इसमें हम वैल्यू निकाल के नहीं दिखाएंगे, बस करके दिखा देंगे। 37 डिग्री है, 0.2, 0.4, 2 kg, 4 kg, चल कर, हो गया। अरे देख ना, फॉर्मूले पे सारी वैल्यू पुट करनी है कि नहीं करनी है यार, देख देख, हम बस बना दे रहे हैं, इक्वेशन लिख दे रहे हैं, बस देख। क्या फ्रिक्शन अगर लगना होगा पीछे की तरफ लगेगा, अगर बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी। देख ये वाला केस कौन सा है, देख यहाँ पे जो न्यू1 है वो ज्यादा है और न्यू2 छोटा है, नहीं न्यू2 ज्यादा है और न्यू1 छोटा है, यानी कि न्यू1 जल्दी जल्दी भागेगा, न्यू2 धीरे धीरे भागेगा। अच्छा, मतलब इसमें एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा, एक जगह a1 आएगा, दूसरी जगह नहीं, दोनों साथ साथ चलेंगे ना, a पक्की बात। क्या टेंशन आएगा, अगर आएगा तो ऐसे आएगा, हाँ ना बोलो। क्या ये जो होगा 2g साइन 37 बोल, और क्या f1 जो होगा ये f1, ये f2, और f1 जो होगा क्या न्यू1 यानी कि 0.2g 2 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4g cos, अरे 4 cos 37, cos 37 की वैल्यू क्या 4/5 होती है, तो 16/5 यानी कि 3.2, और क्या f2 की वैल्यू 12, पक्का ना। अच्छा आ जाओ देख, यानी कि यहाँ भी क्या m1g साइन, देख अब इस पे इक्वेशन अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, क्या ये 2g साइन 37 माइनस टी जो टेंशन लग रहा है, और फ्रिक्शन f1 इज इक्वल टू मास दैट इज 2 इंटू a1, सॉरी 2 इंटू a, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, और f1 की वैल्यू रख लो 3.2, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देख 2 इंटू a, अब इस पे इक्वेशन लिखना है,
2g साइन 37, सॉरी 4g साइन 37। देख m का कोई मतलब नहीं है, इस 2 का कोई मतलब नहीं है, इस 4 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सोच के देख इसमें से भी कॉमन आएगा और मास से कट जाएगा, पक्की बात। अच्छा देख 4g साइन 37 माइनस टी, नहीं टी तो आगे है ना, प्लस टी माइनस फ्रिक्शन पीछे की तरफ F2 लिख ले 4a, बस सॉल्व कर ले, हो गया। चला जा, आगे बढ़ते हैं।